राधे राधे। हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल बायोवर्स द यूनिवर्स ऑफ बायोलॉजी। तो जैसा कि आप सबको पता है कि हम बीएससी सेकेंड सेमेस्टर के बॉटनी की क्लासेस हो चुकी हैं आपकी कई सारी। आपका यूनिट फर्स्ट पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है। आज हम आपके यूनिट सेकेंड स्टार्ट करेंगे। यूनिट सेकेंड में हम पढ़ने वाले हैं आपका टेरिडोफाइट। टेरिडोफाइट के बारे में हमें डिटेल में चीज़ें पढ़नी हैं। जैसे कि अगर मैं टेरिडोफाइट की बेसिक जनरल बातों की बात करूं तो सबसे पहले हमें इसका जनरल कैरेक्टर पढ़ना है, ठीक है। व्हाट इज़ द जनरल कैरेक्टर ऑफ टेरिडोफाइट, ठीक है। फिर इसका जो अर्लीस्ट लैंड प्लांट है जो कि है राइनिया, उसके बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। राइनिया के बारे में पढ़ना है। फिर इसमें आपको स्टीलर सिस्टम का इवोल्यूशन पढ़ना है। व्हाट इज़ द इवोल्यूशन ऑफ स्टीलर सिस्टम। और बात की जाए तो यहाँ पे हेट्रोस्पोरी के बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। व्हाट इज हेट्रोस्पोरी। देन आपको सीड हैबिटेट के बारे में पढ़ना, सीड हैबिट इसमें क्या होता है, ठीक है। और फिर इनके कुछ प्लांट्स हैं जैसे कि लाइकोपोडियम, सिलेजिनेला, आपको इनके बारे में पढ़ना है। सबसे पहले हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। जनरल कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, तो सबसे पहले हम यही जानेंगे कि टेरिडोफाइट क्या होता है। व्हाट इज टेरिडोफाइट। जैसा कि आपको दिख रहा होगा ये दो वर्ड से मिलकर बना होगा है। इसको अगर मैं लिखना चाहूँ, ग्रीक वर्ड टेरॉन से है और यहाँ पे फाइटा, ठीक है। तो आप सभी को मतलब होता है, पता होगा कि फाइटा का मतलब प्लांट होता है। एज अ साइंस स्टूडेंट इतनी बातें आपको पता होंगी। टेरॉन का मतलब होता है फीदर, ठीक है। क्या होता है, फीदर। तो ये कैसे प्लांट होते हैं, फेदर वाले प्लांट होते हैं। जैसा कि आपको अगर मैं एक डायग्राम बैकग्राउंड में भी आपको दिख रहा होगा ये और ये कैसे हैं, फेदर लाइक प्लांट। फेदर जो फेदर होता है, पंख होता है, उसकी तरह दिखने वाले ये प्लांट होते हैं। फिर कुछ हम इनके डिस्कवरर के बारे में, जो चीज़ें आपको यहाँ स्लाइड में मेंशन नहीं मिलेंगी, जो भी मैं लिखूंगी वो एडिशनल होगा, ठीक है। क्योंकि अगर सिर्फ आपको स्लाइड से पढ़ाया जाए तो आप इस बात पे ध्यान ही नहीं देते हैं कि आपको क्या पढ़ाया जा रहा है। आपको लगता है स्लाइड हमें मिल जाए हम पढ़ लेंगे, नहीं, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। और यहाँ सबसे क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रीवियस ईयर उठा के देखेंगे आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूँ फादर ऑफ टेरिडोफाइट कौन है, ठीक है। फादर ऑफ टेरिडोफाइट की अगर बात की जाए तो ये आपके एक साइंटिस्ट हैं, ई बोअर, ठीक है। ई बोर क्या है, इसके फादर हैं। अगर फादर ऑफ इंडियन ब्रायोफाइट देखा जाए, इंडियन टेरिडोफाइट, इंडिया के फादर, इसको मैं कर देती हूँ, तो इसका हो जाएगा एस बीर, ठीक है। इंडियन फादर ऑफ टेरिडोफाइट है, ठीक है। बावर कौन है, फादर ऑफ टेरिडोफाइट ओवरऑल। और इंडियन फादर ऑफ टेरिडोफाइट की बात की जाए तो एस बीर है। इसके पहले वाले प्लांट में, इसके पहले वाले उसमें देखा था आपने कि इसी तरीके से पढ़ाया गया था आपको। अगर मैं इनके कुछ ओरिजिन की बात करूं कि इनका ओरिजिन कैसा है, तो कुछ साइंटिस्ट ऐसा मानते हैं कि इनकी ओरिजिन कैसी है, एल्गल है। कैसी ओरिजिन है इनकी, ओरिजिन आप हेडिंग अगर डाल सकते हैं, ओरिजिन ऑफ टेरिडोफाइट, तो इनकी ओरिजिन कैसी है, एल्गल, मतलब एल्गी से ये ओरिजिनेट हुए हैं। एल्गल ओरिजिन को सपोर्ट करने वाले कुछ साइंटिस्ट हैं जैसे स्कॉट हो गए, ठीक है। उसके बाद से आपके बॉलिन हो गए, ठीक है, बॉलिन हो गए। फ्रिच, ठीक है, FIRTCH, फ्रिच हो गए, ठीक है। आर्नोल्ड हो गए। ये सब इस बात को सपोर्ट करते हैं कि इनकी ओरिजिन कैसी है, इनकी ओरिजिन एल्गल है, मतलब ये एल्गी से ओरिजिनेट हुए हैं। अभी आप देखेंगे कुछ कैरेक्टर इनके एल्गी के पाए जाते हैं। फिर एक अदर साइंटिस्ट आ जाते हैं जिनका नाम, कुछ और साइंटिस्ट आ जाते हैं जो कहते हैं कि इनकी ओरिजिन कैसी है, इनकी ओरिजिन ब्रायोफाइट से हुई है, ठीक है। ब्रायोफाइट से ओरिजिनेट हुए हैं, ब्रायोफाइट से ओरिजिनेट हुए हैं। और इसको सपोर्ट करने वाले साइंटिस्ट हैं कैंपबेल, ठीक है। कैंपबेल आपके हो गए, बॉवेल हो गए, बॉवेर नहीं, यहाँ बॉवेल होंगे। और थर्ड साइंटिस्ट हैं ज़िमरमैन। ज़िमरमैन ने एक इसके लिए थियरी भी दी है जिसको कहा जाता है टीलोम थियरी। कौन सी थियरी, इन्होंने एक थियरी दी है जिसको कहा जाता है टीलोम थियरी। थोड़ा सा मैं बता देती हूँ क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आगे आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं वहाँ भी पूछा जाता है। लीव्स ऑफ फर एंड सीड प्लांट इवॉल्व फ्रॉम मॉडिफिकेशन ऑफ टर्मिनल ब्रांच, जिसको कि टीलोम कहते हैं। टर्मिनल ब्रांच से ये ओरिजिनेटेड होते हैं। ये थियरी इन्होंने टीलोम थियरी दी थी, ठीक है। अब इनके हम कुछ जनरल कैरेक्टर पढ़ते हैं। अगर आपने ब्रायोफाइट अभी तक नहीं देखा है तो उसको जाकर देख लीजिएगा क्योंकि वहाँ से चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। ये क्या होते हैं, इनको फर्स्ट ट्रू लैंड प्लांट कहा जाता है। पहले लैंड, जैसे आपने ब्रायोफाइट देखा तो ब्रायोफाइट क्या था, वो लैंड में भी था और वो आपका वाटर में भी था, तो वो एम्फीबियन कहला रहा था, ठीक है। लेकिन ये फर्स्ट ट्रू लैंड प्लांट थे। इवोल्यूशन हुआ था प्लांट किंगडम का और ये फर्स्ट ट्रू लैंड प्लांट थे। इन्हें और नामों से जाना जाता है, रेप्टाइल्स, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम, ठीक है।
रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम कहा जाता है, या इनको बोटेनिकल स्नेक कहा जाता है, ठीक है, बॉटनी में पाए जाने वाले स्नेक्स, ठीक है, या इनको बोटेनिकल स्नेक्स के नाम से जाना जाता है। ये डिफरेंट डिफरेंट कुछ इसके नाम है, ठीक है। अब एक एक करके इनका कैरेक्टर पढ़ते हैं। टेरिडोफाइट एग्जिबिट वेल डिवाइड हेट्रोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन आपने पढ़ा था, हैप्लॉइड से डिप्लॉइड, डिप्लॉइड से हैप्लॉइड आपने देखा था, ठीक है, ब्रायोफाइट में, ठीक है। एन से क्या हो रहा था, 2n में चेंज हो रहा था, फिर 2n से n में चेंज हो रहा था, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इसमें भी पाया जाता है। और हेट्रोमॉर्फिक मतलब डिफरेंट डिफरेंट साइज वाला, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होंगे, ठीक है। डिप्लॉयड यहाँ पे क्या होता है, डिप्लॉयड स्पोरोफाइट इज द डोमिनेंट फेज इन लाइफ साइकिल। इसके पहले आपने ब्रायोफाइट में क्या पढ़ा था कि वहाँ पे जो गैमिटोफाइट स्टेज होता है, एन वाला स्टेज होता है, वो ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, वो क्या होता है, डोमिनेंट होता है। और स्पोरोफाइट क्या होता है, उस पर डिपेंडेंट होता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे जो आपका स्पोरोफाइट है वो क्या होता है, डोमिनेंट होता है। फर्स्ट प्लांट बॉडी फर्स्ट टाइम क्या था, यहाँ स्पोरोफिटिक था, डिप्लॉयड था, 2n था, ठीक है, 2n यानी कि जिसको कि डिप्लॉयड भी कहा जाता है, ठीक है। स्पोरोफाइट इज एन इंडिपेंडेंट प्लांट एंड इज फ्री फ्रॉम गैमेटोफाइटिक एट मैच्योरिटी, ठीक है। तो यहाँ पे कोई एक दूसरे पे डिपेंड नहीं होता है। स्पोरोफाइट अपना अलग काम करता है और गैमेटोफाइट अपना अलग काम करता है। तो कभी कभी यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है कि टेरिडोफाइट का कैरेक्टर क्या है, तो यहाँ पे स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं, जबकि ब्रायोफाइट में आपने पढ़ा था कि वो दोनों एक दूसरे पे क्या होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं। तो अगर आप कंपेयर करके पढ़ेंगे ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म को, तो चीज़ें आपको याद रहेंगी, ठीक है। अगर यहाँ पे देखा जाए तो और कैरेक्टर, गैमेटोफाइट इज ईदर फुल्ली और पार्शियली डिपेंडेंट ऑन स्पोरोफाइट फॉर न्यूट्रिशन। हो सकता है कि गैमेटोफाइट जो है कभी कभी फुल्ली या पार्शियली डिपेंडेंट हो सकता है, किस पे, ठीक है, स्पोरोफाइट पे। जनरली ये क्या होते हैं, ये जनरल स्टेटमेंट अगर देखा जाए तो ये क्या होते हैं आपके इंडिपेंडेंट होते हैं। और कभी कभी स्पोरोफाइट जो होता है वो भी डिपेंडेंट हो सकता है गैमेटोफाइट पे, लेकिन एम्ब्रियोनिक स्टेज में, ठीक है, कब, एम्ब्रियोनिक स्टेज में। तो यहाँ पे ये जनरल कैरेक्टर आप पढ़ रहे हैं। टेरिडोफाइट हैव एन इंड, पहली बार यहाँ पे फर्स्ट टाइम ये कैसे प्लांट थे जहाँ पे क्या आया था, फर्स्ट टाइम इनमें इंटरनल कंडक्टिंग सिस्टम, जाइलम एंड फ्लोएम, जिसको कि क्या कहते हैं, फर्स्ट ट्रैकियोफाइट थे। ट्रैकियोफाइट मतलब जिसकी बॉडी में जाइलम एंड फ्लोएम पाया जाए, जो कि आपके ब्रायोफाइट में नहीं पाया जा रहा था। तो ये कैसे थे, फर्स्ट ट्रैकियोफाइट थे, ठीक है। इनकी प्लांट बॉडी कैसी थी, कार्मोफाइट। कार्मोफाइट का मतलब होता है ट्रू लीव्स, ट्रू स्टेम, ट्रू लीव्स, इसमें ट्रू रूट्स पाए जा रहे थे, ठीक है। द ओनली वैस्कुलर क्रिप्टोगैम्स, वैस्कुलर क्रिप्टोगैम का मतलब होता है कि यहाँ पे इनमें रूट, ठीक है, स्टेम, लीव्स तो पाई जा रही थी, प्रेजेंट थी, ठीक है, बट लेकिन यहाँ पे क्या एब्सेंट था, यहाँ पे नो फ्रूट। क्रिप्टोगैम्स का मतलब होता है नो फ्रूट, नो फ्लावर, नो सीड। तो अभी तक आपको ना कहीं किसी भी प्लांट में, ब्रायोफाइट में ना ही अब टेरिडोफाइट में आपको फ्रूट, फ्लावर, सीड नहीं देखने को मिलेगा। ऐसे प्लांट को क्या कहते हैं, क्रिप्टोगैम। लेकिन ये कैसे क्रिप्टोगैम थे, वैस्कुलर, जो कि आपके ब्रायोफाइट में नहीं था। इनमें वैस्कुलर बंडल, जिसको कि जाइलम एंड फ्लोएम कहते हैं, वो पाया जाता है, ठीक है। द रूट्स ऑफ टेरिडोफाइट एडवेंटिशियस टाइप का रूट, इसमें ये कैसे होते हैं, प्लांट बॉडी इनकी कार्मोफाइट होती है। आप एक लाइन और लिख लीजिएगा, प्लांट्स बॉडी क्या होगी, कार्मोफाइट। कार्मोफाइट का मतलब होता है कि इनमें ट्रू आपके रूट, लीव्स और स्टेम्स पाए जाएंगे, ठीक है, कार्मोफाइट होते हैं, ठीक है, हो गया। यहाँ पे फर्स्ट सक्सेसफुल लैंड प्लांट थे और इनमें ट्रू रूट, स्टेम, लीव्स पाए जाते हैं, केवल एक क्लास को छोड़कर। इनके आगे आप क्लास पढ़ेंगे जिसमें से एक आता है साइलोफाइटा क्लास, जिसमें साइलोप्सिडा, यहाँ पे बाद में इस लाइन के बाद आप लिखेंगे एक्सेप्ट साइलोप्सिडा। साइलोप्सिडा में क्या होते हैं, लीव्स एंड रूट एब्सेंट होते हैं, लीव्स एंड रूट क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं, ठीक है। ये यहाँ सबसे क्वेश्चन बनता है। तो ये इनके बारे में कुछ जनरल कैरेक्टर हो गया, आगे और भी पढ़ेंगे।
रूट्स इनके कैसे होते हैं आप जानते हैं, टैप रूट सिस्टम, एडवेंटिशियस रूट सिस्टम होते हैं। इनके रूट्स एडवेंटिशियस टाइप के होते हैं। स्टेम इनके जनरली राइजोम होता है। राइजोम मतलब इस तरीके के स्टेम से ही क्या होंगे, रूट्स निकलते हैं, राइजोम होते हैं, ठीक है। बट इन लाइकोपोडियल्स एंड हॉर्सटेल द स्टेम इज एरियल। लेकिन लाइकोपोडियल और हॉर्सटेल में आगे आप देखेंगे ये एरियल होते हैं, हवा में पाए जाते हैं, ठीक है। इस लीव्स इनकी कैसी होती हैं, जनरली लीव्स इनकी कैसी होती हैं, दो तरीके की होती हैं। स्मॉल वाली जिनको कि माइक्रोफिलस कहा जाता है सेवरल ग्रुप ऑफ प्लांट में, और हायर फॉर्म्स दे आर लार्जर मैक्रोफिलस लीव जो कि वेल डेवलप्ड होते हैं, जिनमें पेट्यूल पाया जाता है, ठीक है। अगर मैं इनके थोड़ा सा लीव्स को डिफाइन करना चाहूँ तो दो तरीके के आप नाम पढ़े। एक था माइक्रोफिलस, माइक्रो का मतलब ही होता है स्मॉल वाली लीव्स जो मोस्ट ऑफ द प्लांट्स में पाई जाती हैं, लेकिन कुछ एडवांस टाइप वाले में मेगाफिलस भी पाई जाती हैं, और ये कैसी होती हैं, लार्ज होती हैं, ठीक है। अगर माइक्रोफिलस की बात करें तो ये स्मॉल होती हैं, ठीक है। सिंगल इनमें क्या होता है कि इसमें वाले में सिंगल मिड रिब आपको देखने को मिलेगा, सिंगल मिड रिब, ये जो बीच वाला होता है सिंगल मिड रिब आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पे कंपाउंड लीव्स ये होती हैं, लीव्स भी सिंपल और कंपाउंड होती है, तो ये कैसी लीव्स होती हैं, कंपाउंड लीव्स होती हैं, ठीक है। यहाँ पे वेनेशन एब्सेंट होता है, वेनेशन जो होता है वो एब्सेंट होता है, जबकि यहाँ पे वेनेशन क्या होता है, प्रेजेंट होता है। इसको मैं ऐसे लिख देती हूँ, ठीक है। इस तरीके के पाए जाते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, इनकी जो लीव्स होती हैं, लीफ ट्रेस प्रेजेंट होती हैं। यहाँ पे इनको फ्रॉन्ड के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, फ्रॉन्ड के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अगर एग्जाम्पल की बात की जाए तो इनमें लाइकोपोडियम सिलेजिनिला आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लाइकोपोडियम और सिलेजिनिला आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से इनमें डिफरेंस होता है। आगे और चीज़ों को पढ़ेंगे। इनमें थोड़ा रिप्रोडक्शन की बात करें तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पोर्स के द्वारा होता है। स्पोरोफाइट जो होते हैं प्रोड्यूस करते हैं, मियोसिस होता है, मियोस्पोर प्रोड्यूस करेंगे लिटिल कैप्सूल जिनको कि स्पोरेंजिया कहा जाता है, स्पोरेंजिया का फॉर्मेशन होता है। स्पोरेंजिया जो होती हैं लोअर सरफेस या एक्साइल ऑफ फर्टाइल लीव्स, जो फर्टाइल लीव्स होती हैं जिनको कि स्पोरोफिल्स कहा जाता है, उनके लोअर सरफेस पे, ठीक है, ये क्या होती हैं, प्रोड्यूस होती हैं। ये होमोस्पोरस टाइप की हो सकती हैं, मतलब स्पोर एक टाइप का हो सकता है, मतलब एक ही जैसा स्पोर रहेगा, होमो का मतलब सेम स्पोर, या ये हेट्रोस्पोरस हो सकते हैं, जो कि हेट्रोस्पोरी आपको पढ़ना भी है। दो टाइप के स्पोर्स हो सकते हैं, मेगा स्पोर और माइक्रोस्पोर, ठीक है, या एक ही तरीके का स्पोर हो सकता है। स्पोर जो होता है जर्मिनेट करके हैप्लॉइड गैमीट बनाती है जिनको कि प्रोथैलस कहा जाता है, ठीक है। होमोस्पोरस स्पीसीज जो होती हैं यूजुअली प्रोड्यूसेस बाइसेक्सुअल या मोनोएसियस, ठीक है। अब देखिए इस बात को समझिएगा, या जो आपकी होमोस्पोरस स्पीसीज होंगी वो बाइसेक्सुअल होंगी और आपकी क्या होंगी, मोनोएसियस, मतलब मेल और फीमेल एक ही पे। बाइसेक्सुअल का मतलब क्या होता है, अगर आप जनरल टर्म में जाएं तो बाइसेक्सुअल का मतलब मेल और फीमेल एक ही प्लांट में पाया जाए, तो इसको क्या कहेंगे, मोनोएसियस, ठीक है। और अगर हेट्रोस्पोरस जो होती हैं वो जनरली कैसी होती हैं, यूनिसेक्सुअल या डायोइसियस होती हैं, ठीक है। यूनिसेक्सुअल का मतलब मेल अलग फीमेल अलग, ठीक। अब यहाँ पे बात की जाए द माइक्रोस्पोर जर्मिनेट टू प्रोड्यूस मेल गैमिटोफाइल, और मेगास्पोर जर्मिनेट करके फीमेल गैमिटोफाइट बनाता है। और गैमिटोफाइट जो होती हैं परफॉर्म करती हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जूडोगैमस टाइप का, मतलब विद द हेल्प ऑफ वाटर। कैसा होगा, जूडोगैमस टाइप का होगा, मतलब विद द हेल्प ऑफ वाटर, वाटर की हेल्प से, जो कि आपके ब्रायोफाइट में भी हो रहा था। इनमें सेक्स ऑर्गन आपके एंथेरिडिया और आर्किगोनिया दोनों देखने को मिलेंगे, जो कि जिसमें विथ स्टेराइल जैकेट बट नॉट विदाउट स्टॉक, मतलब इस तरीके से अगर है तो इसके ऊपर एक जैकेट पाई जाएगी इस तरीके से, बट यहाँ स्टॉक इस तरीके से नहीं पाए जाएंगे। डिप्लॉयड जाइगोट जब डेवलप होगा, मतलब ये मेल मिला और फीमेल डिप्लॉयड बनेंगे एम्ब्रियो में और आर्किगोनियल वेंटर में, जैसा कि आपने ब्रायोफाइट में भी पढ़ा था, आर्किगोनिया के वेंटर, ये जो वेंटर वाला रीजन था यहीं पे क्या हो रहा था, डेवलपमेंट हो रहा था। एम्ब्रियो आपका ग्रो करेगा और क्या बनाएगा, गैमेटोफाइट के बाद स्पोरोफाइट बनेगा। आपने लाइफ साइकिल पढ़ी थी ब्रायोफाइट में, सेम उसी तरीके का होता है। लाइफ साइकिल टेरिडोफाइट की कैसी होती है, डिप्लोहैप्लॉन्टिक टाइप, मतलब डिप्लॉयड ज़्यादा फिर हैप्लॉयड स्टेज। डिप्लोहैप्लॉन्टिक टाइप की हेट्रोमॉर्फिक होगा, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाया जाता है, ठीक है। स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट इंडिपेंडेंट होते हैं एक दूसरे से, इस तरीके से देखा जाता है, ठीक है। अगर मैं इन क्लासिफिकेशन पे मूव करने से पहले आपको थोड़ी सी और जनरल नॉलेज के क्वेश्चन बताना चाहती हूँ, जो यहाँ से पूछा जाता है, कभी कभी पूछ लेता है स्मॉलेस्ट टेरिडोफाइट, ठीक है। स्मॉलेस्ट टेरिडोफाइट कौन सा है, तो इसका एग्जाम्पल है एजोला पिन्नाटा। आप देखेंगे ये सबसे स्मॉलेस्ट क्या है, एजोला पिन्नाटा
स्मॉलेस्ट क्या है आपका टेरिडोफाइट है। इसको आप बायो फर्टिलाइजर की तरह यूज़ करते हैं क्योंकि ये क्या करता है, इसमें आपके ब्लू ग्रीन एल्गी या नॉस्टॉक पाए जाते हैं, ठीक है। लार्जेस्ट की बात करें, लार्जेस्ट टेरिडोफाइट, तो एग्जाम्पल हो जाएगा साइथिया, ठीक है। साइथिया इज द लार्जेस्ट टेरिडोफाइट। इसको वुडी फर्न या ट्री फर्न भी कहते हैं, वुडी फर्न और ट्री फर्न भी कहते हैं, ठीक है। देन आपका लॉन्गेस्ट की बात कीजिए, लॉन्गेस्ट, ठीक है, लंबा, लॉन्गेस्ट एल्सोफिला, ठीक है। एल्सोफिला इज द लॉन्गेस्ट और इस तरीके से ये पाए जाते हैं, ठीक है। अब हम मूव करते हैं इनके क्लासिफिकेशन पे। ये कुछ जनरल बातें हो गई क्लासिफिकेशन पे। चलिए आपका बियर होस्ट देखे पूछा है 1971 में। क्लासिफिकेशन टेरिडोफाइट की रिसेंट टू पास्ट कई सारी डिस्कवरीज हुई हैं जिनमें कई डिफरेंट साइंटिस्ट का नाम है, जैसे स्मिथ ने किया है, कनक्वेस्ट ने किया, बियर होस्ट ने, आर स्मिथ ने, इस तरीके से डिफरेंट आपके जो हैं उनके क्लासिफिकेशन है। उसमें से हम एक पढ़ेंगे जिसमें आपके 4 क्लास आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। पहला है साइलोफाइटा, दूसरा है लाइकोफाइटा और लेपिडोफाइटा, तीसरा है ऑर्थ्रोफाइटा और चौथा है फिलिकोफाइटा, ठीक है। इस तरीके से इनके क्लास है, एक एक करके जानेंगे। सबसे पहले जानेंगे हम साइलोफाइटा के बारे में, ठीक है। साइलोफाइटा जो है ये प्रिमिटिव टेरिडोफाइट हैं। कैसे? मोस्ट प्रिमिटिव टेरिडोफाइट पूछ लिया जाता है इसमें से। और ओनली स्टेम कंटेन वेस्कुलर टिश्यू, इनके स्टेम में क्या होता है, केवल इनके ओनली स्टेम जो होते हैं उनमें क्या होते हैं, वेस्कुलर टिश्यू पाए जाते हैं, ठीक है। वेस्कुलर टिश्यू इनके स्टेम वाले रीजन में पाए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे प्लांट बॉडी स्पोरोफिटिक होती है। स्पोरोफाइट्स आर रूटलेस, मतलब इनमें राइजॉइड्स देखा जाए बेसिकली न्यूमरस राइजॉइडल हेयर पाए जाते हैं, प्रेजेंट होते हैं, रूट नहीं पाया जाता है, उसकी जगह पर राइजॉइड्स पाए जाते हैं मिनरल और वाटर के एब्जॉर्प्शन के लिए। लीव्स यहाँ पे क्या होती हैं, एब्सेंट होती हैं, लीव्स एब्सेंट, ठीक है। और होमोस्पोरस टाइप के होते हैं। कैसे होते हैं, होमोस्पोरस टाइप के। इनमें मोस्ट इंक्लूड्स 2 जेनरा इनमें पाए जाते हैं, एक साइलोटम है, ठीक है, और एक है आपका टेमिप्टेरिस, ठीक है। साइलोटम एंड टेमिप्टेरिस की बात की जाए और इनके जो मोस्ट प्लांट है वो क्या है, फॉसिल हैं। और कुछ फॉसिल प्लांट, इनके मोस्ट प्लांट क्या हैं, फॉसिल्स हैं। 2 लिविंग स्पीसीज आपको बताया गया, वो दोनों लिविंग है जो मैंने अभी बताया। फॉसिल में आ जाता है आपका राइनिया, ठीक है, राइनिया आपको पढ़ना भी है, ठीक है। हॉर्नियोफाइटॉन, ये सब क्या आ जाते हैं, ये इनके कैसे प्लांट हैं, ये इनके फॉसिल प्लांट हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लेता है। मोस्ट प्रिमिटिव है, याद रखिएगा। ओल्डेस्ट जो इनका लैंड इनहेबिटिंग प्लांट है वो रूटलेस था, उनमें रूट नहीं पाया जाता है। सेकंड आपका आ जाता है लेपिडोफाइटा। इसे और नामों से भी जाना जाता है, जैसे इसको लाइकोफाइटा भी कहते हैं, ठीक है, लाइकोफाइटा भी कहते हैं, या इसे माइक्रोफाइलोफाइटा भी कहते हैं, ठीक है, माइक्रोफाइलोफाइटा भी कहते हैं। तो अलग नाम से पूछ ले तो भी आप इनको जान सकते हैं, ठीक है। जनरली इनकी बॉडी कैसी होती है, स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी होती है, डिफरेंशिएटेड होता है रूट, स्टेम एंड लीव्स में, ठीक है, इनमें सब कुछ पाया जाता है इनके पास। कॉमनली इनको क्लब मॉस या स्पाइक मॉस के नाम से भी जाना जाता है, क्लब मॉस या स्पाइक मॉस, जो कि ये ट्रू मॉस नहीं होते हैं, याद रखिएगा। ट्रू और फॉल्स मॉस होते हैं। तो जो ट्रू मॉस होते हैं वो ब्रायोफाइट्स के जितने मॉसेस के नाम हैं वही बस ट्रू मॉस होते हैं। बाकी सारे मॉस, चाहे वो कुछ के नाम, जैसे इसके नाम के आगे क्लब मॉस, स्पाइक मॉस, कुछ लाइकेंस होते हैं जिनके रेनडियर मॉस हो गया, वो सारे क्या होते हैं, फॉल्स मॉस होते हैं, ठीक है। लीव्स इनकी क्या होती हैं, स्मॉल होती हैं, अनवेन्ड यूनिवेन्ड होती हैं, एक ही वेन पाई जाती है। जनरली क्या होती हैं, स्पाइरली अरेंज ऑन द स्टेम। जनरली इनकी लीव्स क्या होती हैं, स्पाइरली क्या होती हैं, अरेंज होती हैं स्टेम के पास, इस तरीके के इनमें जो यूनिवेन्ड होती हैं। और जनरली जो इनका वेनेशन होता है वो सर्सिनेट टाइप का वेनेशन देखा जाता है, ठीक है। लीफ गैप आर एब्सेंट, इनमें लीफ गैप क्या होती हैं, एब्सेंट होती हैं। स्पोरेंजिया इनमें प्रेजेंट होता है एडैक्सियल, ठीक है। एडैक्सियल का मतलब मैंने बताया था डॉर्सल सरफेस, एडैक्सियल सरफेस ऑफ स्पोरोफिल पे। बोथ स्पोरेंजिया एंड स्पोरोफिल लूजली अरेंज होती हैं और स्ट्रोबिलस का फॉर्मेशन करती हैं। तो यहाँ पे मोस्ट कॉमन प्लांट इनमें क्या होते हैं, स्ट्रोबिलस का फॉर्मेशन करते हैं या कोन का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है।
ये चीज़ आपको समझनी है। सम आर होमोस्पोरस, कुछ इनमें होमोस्पोरस होती हैं जैसे लाइकोपोडियम। मैं आपको अभी बता दूंगी कि कौन सी स्पीसीज होमोस्पोरस होती हैं, उसका ट्रिक एक बता दूंगी, और कौन सी स्पीसीज हेट्रोस्पोरस होती हैं, ताकि क्वेश्चन पूछे अगर एग्जाम में तो आपको पता रहे। द ग्रुप्स इंक्लूड 5 लिविंग जेनरा। इनके 5 लिविंग जेनरा हैं जैसे लाइकोपोडियम, सिलेजिनेला, फिलोग्लॉसम, आइसोइट एंड स्टाइलाइट्स। ठीक है, लाइकोपोडियम को हम क्लब मॉस के नाम से जानते हैं। क्या, किसके नाम से? क्लब मॉस के नाम से जानते हैं। और सिलेजिनेला को हम लिटिल क्लब मॉस के नाम से जानते हैं। लिटिल, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, लिटिल क्लब मॉस के नाम से जानते हैं। लाइकोपोडियम क्लब मॉस और सिलेजिनेला को लिटिल क्लब मॉस के नाम से जानते हैं, जिनमें से होमोस्पोरस है आपका सिलेजिनेला, लाइकोपोडियम, और वहीं सिलेजिनेला की बात की जाए तो ये कैसा होता है? हेट्रोस्पोरस होता है। ठीक, आप चाहें तो यहाँ भी लिख सकते हैं। थर्ड की मैं बात करूँ, थर्ड है आपका कैलेमोफाइटा। कैलेमोफाइटा को भी और अदर नाम से जाना जाता है, जैसे इसको आर्थ्रोफाइटा के नाम से भी जाना जाता है, आर्थ्रोफाइटा के नाम से जाना जाता है, या इसको आपके स्फीनोफाइटा के नाम से भी जाना जाता है। स्फीनोफाइटा के भी नाम से जाना जाता है। 2 नाम हो गए इसके, ठीक है। इनमें स्पोरोफिटिक बॉडी डिवाइडेड होती है रूट, स्टेम एंड लीव्स में। ठीक है, स्पोरोफिटिक बॉडी ही इनमें इंडिपेंडेंट है, मोस्टली डोमिनेंट वही है। रूट, लीव, स्टेम में डिवाइडेड होती है। ठीक है, द स्टेम इज ब्रांच्ड। स्टेम क्या होती है इनकी? ब्रांच्ड होती हैं, आर्टिकुलेटेड होती हैं, लॉन्गिट्यूडनली फररोड होती हैं और कंटेन नोड्स एंड इंटरनोड्स। और उनमें इस तरीके से नोड्स और भी इन नोड्स के बीच में इंटरनोड्स भी पाए जाते हैं। ठीक है, इनमें जो है रिजेस और ग्रुप्स पाए जाते हैं, जो इनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। क्या पाया जाना? रिजेस, RIDGS, रिजेस एंड ग्रुप्स का पाया जाना इनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। ठीक है, स्मॉल लीव्स इनकी स्मॉल होती हैं, स्केली होती हैं। अरेंज ऑन नोड्स, मान लीजिए ये नोड है, इसके चारों तरफ इस तरीके का वर्ल टाइप का इनमें अरेंजमेंट पाया जाता है। ठीक है, और अगर बात की जाए तो स्पोरेंजिया जो है स्पोरेंजियोफोर बना लेता है यहाँ ऑन स्पोरेंजियोफोर। स्पोरेंजिया जो है स्पोरेंजियोफोर के अंदर इस तरीके से, मान लीजिए स्पोरेंजियोफोर, इसके ऊपर स्पोरेंजिया डेवलप होता है और ये साथ में मिलकर स्ट्रोबिलस या कोन का फॉर्मेशन करती हैं। मोस्ट स्पीसीज इनकी होमोस्पोरस होती हैं। प्रोथैला यानी कि जो गैमेटोफाइट है ये मोनेसियस और डायसियस दोनों हो सकता है। ठीक है, इट कंसिस्ट ओनली लिविंग जीनस। ठीक है, 1 लिविंग जीनस, इसमें एक ही लिविंग जीनस पाया जाता है, दैट इज इक्विसिटम। बाकी के सारे क्या हैं? एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इनका कैरेक्टर था। ठीक, और बात की जाए तो ये क्या होती हैं? चौथा वाला जो है वो है आपका टेरोफाइटा। ठीक है, टेरोफाइटा को फिलिकोफाइटा के भी नाम से जाना जाता है। फिलिकोफाइटा के भी नाम से जाना जाता है, फिलिकोफाइटा, आप इसको लिख लीजिएगा। दिस ग्रुप इंक्लूड्स ऑल मेगाफिलस टेरिडोफाइट लाइक फर्न्स। ठीक है, इनमें सारे टेरिडोफाइट कैसे होते हैं? मेगाफिलस टाइप के होते हैं। फैन लाइक लीव्स इनमें पाई जाती हैं। कैसी? फेदर लाइक या फैन लाइक लीव्स पाई जाती हैं। ठीक है, प्लांट बॉडी इनकी कैसी होती है? स्टेम यूजुअली इनके राइजोम टाइप के होते हैं। ठीक है, स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी, इसमें रूट, स्टेम, लीव्स पाई जाती है। लार्ज साइज वाली लीव्स यानी कि मेगाफिलस वाली स्पोरेंजिया ग्रुप में पाया जाता है, जिसको कि क्या कहते हैं? सोराई कहते हैं। ठीक है, जब ग्रुप में स्पोरेंजिया पाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? सोराई बोलते हैं। सोराई जो है डेवलप कहाँ होती है? मार्जिन और ऑन एबैक्सियल वेंट्रल सरफेस ऑफ लीव्स पे। सम मेंबर्स इनके होमोस्पोरस होते हैं वाइल अदर हेट्रोस्पोरस होते हैं, और इनमें स्पोर जर्मिनेट करके गैमेटोफाइट, एंथीरिडिया और आर्किगोनिया बनाते हैं। ठीक है, इस तरीके से इनमें डेवलपमेंट होता है। अगर मैं बात करूं होमोस्पोरस और हेट्रोस्पोरस की, तो उसका मैं एक चार्ट आपको बनवा दूंगी आगे जब मैं हेट्रोस्पोरी पढ़ाऊंगी कि किस तरीके से पाया जाता है। अगर यहाँ मैं बात करूं तो यहाँ भी आप लिख सकते हैं इनके एग्जाम्पल में अगर होमोस्पोरस की बात करूं, होमोस्पोरस कौन से हैं? ठीक है, होमोस्पोरस, तो इसमें आपके पाए जाएंगे ड्रायोप्टेरिस, ये इसका एग्जाम्पल है टेरोफाइटा का। ठीक है, टेरिस और एडियंसम। ठीक है, एडियंसम को मेडन हेयर फर्न भी कहते हैं। ठीक है, एम रहेगा लास्ट में। और हेट्रोस्पोरस की अगर मैं बात करूं, यहीं पे हेट्रोस्पोरस, ठीक है, तो उसका एग्जाम्पल हो जाएगा मार्सिलिया। ठीक है, मार्सिलिया हो जाएगा। इस तरीके से ये पाए जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे इनके कुछ ओरिजिन की भी बातें कभी कभी पूछ लेती हैं। ओरिजिन का हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि ओरिजिन इनकी कैसी है। तो जनरली आपको देखने को मिलेगा इनका ओरिजिन डेवोनियन पीरियड देता है। ठीक है, लेकिन इनकी ओरिजिन की अगर मैं बात करूँ,
टेरिडोफाइट्स की, टेरिडोफाइट की बात हो रही है, ठीक है। साइलूरियन पीरियड को ओरिजिन माना जाता है, साइलूरियन पीरियड को कौन से एरा का, पैलियोजोइक एरा के, पैलियोजोइक एरा, आप सबने जियोलॉजिकल टाइम स्केल जरूर पढ़ा होगा, पैलियोजोइक एरा का साइलूरियन पीरियड। और ये डोमिनेंट कब हुए थे, ज़्यादा मात्रा में ये फैले कब थे, जब ये डेवोनियन पीरियड में आए थे, ठीक है, डेवोनियन पीरियड में ये डोमिनेंट हुए थे, ठीक है। कार्बोनीफेरस एरा को, ठीक है, कार्बोनीफेरस एरा को इसमें क्या कहा जाता है, कोल बेड ऑफ टेरिडोफाइट, कोल बेड ऑफ टेरिडोफाइट कहा जाता है, ठीक है। प्लांट बॉडी मोस्टली कैसी थी, हर्बेसियस थी, ठीक है, कुछ वुडी लाइक भी थे, जैसे साइथिया हो गया, लेपिडोडेंड्रॉन होगा, ओस्मुंडा हो गया, ठीक है। इस तरीके से इनके डेवलपमेंट होते हैं। मोस्ट प्रिमिटिव वेस्कुलर प्लांट इनका कौन सा था, अगर मैं मोस्ट प्रिमिटिव वेस्कुलर प्लांट की बात करूं तो वो इनका था कुकसोनिया करके एक प्लांट था, ठीक है। तो ये हो गया इनका डेवलपमेंट का पार्ट। अगर मैं बात करूं इनके अर्ली लैंड प्लांट जिसको कि राइनिया कहते हैं, तो राइनिया की अगर मैं सिस्टमेटिक पोजीशन की बात करूं तो डिवीजन टेरिडोफाइटा था इसका, ठीक है, क्लास राइनोप्सिडा, ऑर्डर राइनियल्स और फैमिली राइनियेसी थी, ठीक है। इस तरीके से इनका डिवीजन था। अगर यहाँ पे बात की जाए तो जो राइनिया था, जियोलॉजिकल ऑकरेंस इनकी क्या थी, लोअर डेवोनियन पीरियड में, मतलब डेवोनियन पीरियड में, जैसा मैंने लिखा अबंडेंस। जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन की बात की जाए तो ये राइनी कर्ट, इसको राइनी कर्ट के नाम से भी जाना जाता था, और ये स्कॉटलैंड के एबरडीनशायर नाम के एक जगह पे पाई जाती थी। अगर इनके मॉर्फोलॉजी की बात करें, राइनिया की मॉर्फोलॉजी यानी दिखता कैसा था उसकी मैं अगर बात करूं तो राइनिया जो है कैसा प्लांट है इसके बारे में जानेंगे। राइनिया जो है किटस्टन एंड लैंग नाम के दो साइंटिस्ट थे, 1917 में डिस्कवर किया था फॉसिल ऑफ राइनिया का। तो ये कैसा प्लांट है, फॉसिल है, मतलब ये क्या हो चुका है आपका, एक्सटिंक्ट हो चुका है, फॉसिल्स बस इसके बचे हैं। 2 स्पीसीज इसकी डिस्कवर की गई थी, राइनिया मेजर और राइनिया गौवाइगिनी, ठीक है। बाद में यहाँ से एक क्वेश्चन भी पूछा है किसी यूनिवर्सिटी में, राइनिया जो मेजर था इसको बाद में जो है इसका नाम चेंज कर दिया गया था, और क्योंकि इनमें जो है बाद में जब और डिस्कवरी हुई तो पता चला इनमें वेस्कुलर सिस्टम ही नहीं पाया जा रहा था, ठीक है। जो इनका अर्ली कैरेक्टर था वेस्कुलर सिस्टम इनमें नहीं पाया जा रहा था, ठीक, जो कि जिसको कि ट्रैकिड्स भी कहते हैं, जिसमें जाइलम और फ्लोएम पाए जाते हैं, ट्रैकिड्स इनमें एब्सेंट था, इस वजह से बाद में इसका नाम चेंज कर दिया गया था, ठीक है। प्रिजर्व्ड एज अ होल प्लांट इन टेरिफाइड कंडीशन, यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा है किसी यूनिवर्सिटी में कि जो आपका राइनिया है वो किस तरीके का फॉसिल है। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन, टेरिफाइड फॉसिल है, कैसा, होल प्लांट को आप प्रिजर्व कर लिया है, मतलब ये इस पूरे प्लांट को क्या कर लिया गया है, प्रिजर्व कर लिया गया है, ठीक है। मैं आगे क्वेश्चन आपको करा भी दूंगी। दे ग्रीव इन विसिनिटी ऑफ सिलिका रिच हॉट स्प्रिंग, ये जो है सिलिका रिच हॉट स्प्रिंग्स जो होते हैं, गर्म हॉट स्प्रिंग्स जो होते हैं वहाँ पे सिलिका रिच होते हैं, वहाँ पे ये ग्रो करते हैं। राइनिया जो है हर्बेसियस प्लांट था, ठीक है, प्लांट कैसा था, हर्बेसियस प्लांट था, ठीक है। प्लांट बॉडी इनकी कंसिस्टेड ऑफ सबटेरेनियन, भूमध्य स्थल वाले पे पाए जाते थे, प्रोस्टेट थे इस तरीके से, सिलिंड्रिकल बॉडी थी, सिलेंडर लाइक बॉडी थी, डाइकोटमस ब्रांचिंग, मतलब एक पॉइंट से इस तरीके से ये डिविजिबल थे, ब्रांच्ड राइजोम इनमें था, विच हैड डाइकोटमसली ब्रांच लीफलेस एरियल सूट्स, और इनके ब्रांच भी कैसे थे, डाइकोटमसली ब्रांच थे और एरियल सूट्स थे, एयर में पाए जा रहे थे, ठीक है। एरियल सूट ऑफ जो राइनिया मेजर है उसका देखा गया था कि 50 सेंटीमीटर्स और 6 mm डायमीटर का पाया जा रहा था, और जबकि राइनिया जो गाइनी वॉगैनी है उसका कंपैरेटिवली स्मॉलर था, ठीक है। प्लांट लैग्ड रूट बट टफ्ट ऑफ राइजॉइड प्रेजेंट टुवर्ड लोअर पोर्शन ऑफ राइजोम, ठीक है। इनमें जो है रूट एक्चुअल में नहीं प्रेजेंट थे, राइजॉइड्स उसकी जगह पे प्रेजेंट थे, जो आपके एब्जॉर्प्शन और वाटर के एब्जॉर्प्शन वगैरह और मिनरल के एब्जॉर्प्शन का काम करते थे और प्लांट को पहुंचाते थे। मेनी एडवेंटिशियस ब्रांचेस इनमें पाई जाती थी, राइजोम पे एरियल सूट्स थे और इनमें वेजिटेटिव प्रोपगेशन था। एरियल ब्रांचेस पे पियर शेप्ड के टर्मिनल स्पोरेंजिया थे, जिससे क्या होता था, इनका रिप्रोडक्शन होता था। एनाटॉमी की अगर मैं बात करूं तो एनाटॉमी ऑफ राइजोम एंड एरियल सूट, एपिडर्मिस की बात करें, एनाटॉमी में हम क्या पढ़ते हैं, उनके टिश्यू लेवल पे चीज़ों को पढ़ते हैं।
एनाटॉमी हम किसका पढ़ रहे हैं, राइजोम का और एरियल सूट का। तो एपिडर्मिस की बात करें, आउटर मोस्ट लेयर जो है इनका एपिडर्मिस थिक वॉल्ड था, आउटर मोस्ट लेयर का, ठीक है, थिक लेयर ऑफ क्यूटिकल पाई जा रही थी। एरियल सूट हैड स्टोमेटा विथ 2 गार्ड सेल्स सराउंडेड बाय मिनी सबसिडरी सेल। तो यहाँ पे आपको स्टोमेटा भी देखने को मिल जाएगा, ठीक है, जिसमें 2 गार्ड सेल थे और कई सारे सब्सिडरी सेल से वो सराउंडेड था। स्टोमेटा के बारे में आप जानते होंगे बेसिक, ठीक। कॉर्टेक्स जो है डिस्टिंग्विश था आउटर और इनर रीजन में, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं कॉर्टेक्स 1 to 4 लेयर कॉम्पैक्टली अरेंज्ड ए ग्रैनुलर पैरेन्काइमेटस सेल भी इनमें पाई जा रही थी, ठीक है। दिस रीजन परहैप्स रिप्रेजेंट हाइपोडर्मिस, ये रीजन हाइपोडर्मिस को रिप्रेजेंट कर रहा था। इनर कॉर्टेक्स वाज कंसिस्टेड ऑफ पैरेन्काइमेटस सेल, इनर कॉर्टेक्स में पैरेन्काइमेटस सेल पाए जा रहे थे और ये कनेक्टेड था आउटर स्टोमेटा के साथ। इन द कॉर्टेक्स सम फंगल हाइफी वर प्रेजेंट, कुछ फंगल हाइफी भी, मतलब फंगस के साथ इनका एसोसिएशन था, ठीक। वेस्कुलर सिस्टम की बात करें, ए प्रोटोस्टील वाज प्रेजेंट इन द सेंट्रल जोन, एक प्रोटोस्टील सेंट्रल जोन में प्रेजेंट था सूट के, ठीक है। एंड राइजोम इन विच फ्लोएम सराउंडेड बाय जाइलम, और राइजोम में फ्लोएम जो है वो जाइलम से सराउंडेड था। जाइलम जो है वो ट्रैकीड्स से बना हुआ था विथ एनुलर और स्पाइरल थिकनिंग, उनमें एनुलर या इस तरीके की स्पाइरल थिकनिंग थी। फ्लोएम जो है 4 to 5 लेयर थिन वॉल्ड इलांगेटेड सेल का बना हुआ था एंड वॉल्स पे, ठीक है। कुछ माइन्यूट सीड सेल एरियाज भी थी लेटरल वॉल ऑफ फ्लोएम पे। एंडोडर्मिस एंड पेरिसाइकिल वर नॉट डिस्टिंक्ट, यहाँ पे एंडोडर्मिस और पेरिसाइकिल एक दूसरे से डिस्टिंक्ट नहीं थे। रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर की बात करें तो स्पोरेंजिया था और ये होमोस्पोरस टाइप के थे, ठीक है, सिमिलर थे। गैमिटोफाइट इन टेरिडोफाइट इज जनरली वेरी फ्रेजाइल, बहुत फ्रेजाइल थे, आसानी से टूट जाते। देयर इज नो इन्फॉर्मेशन ऑफ गैमिटोफिटिक ऑफ राइनिया, राइनिया की गैमिटोफाइट का यहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया आपका गैमिटोफाइट। अगर मैं राइनिया की बात करूँ, अर्ली लैंड प्लांट के बारे में आपको पढ़ना था, उसका ये इन्फॉर्मेशन था, ठीक है। स्टीलर सिस्टम इनका एक बहुत ही एडवांस सिस्टम था जो आपके ब्रायोफाइट में नहीं था, टेरिडोफाइट में आया था, ठीक है। इवोल्यूशन कैसे हुआ स्टीलर सिस्टम की, इसकी डिस्कवरी किसने की, उसको जानते हैं। ये जो सिस्टम है स्टीलर थियरी किसने दी थी, 2 साइंटिस्ट थे, पहले थे वॉन टीगम, ठीक है, वॉन टीगम और एंड डॉलिएट, ठीक है, डॉलिएट नाम के 2 साइंटिस्ट थे, इन्होंने स्टीलर थियरी दी। इनर टू एंडोडर्मिस एवरीथिंग इज स्टील, मतलब एंडोडर्मिस के अंदर जो भी चीज़ें थी वो क्या था, स्टील था। एंडोडर्मिस एक बाउंड्री थी बिटवीन कॉर्टेक्स एंड स्टील, कॉर्टेक्स एंड स्टील के बीच की बाउंड्री थी, उसके बीच की चीज़ों को हम क्या कहते हैं, हम उसको क्या कहते हैं, स्टील कहते हैं, स्टीलर सिस्टम कहते हैं, ठीक है। जाइलम एंड फ्लोएम आर कंपोनेंट ऑफ वेस्कुलेचर, वेस्कुलर सिस्टम होने का मतलब है कि जाइलम एंड फ्लोएम का प्रेजेंट होना, ठीक है। कभी कभी पूछ लेता है टाइप्स ऑफ स्टील क्या होते हैं उसके बारे में, तो इस स्टील में क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं। आपका अगर पूछ ले कि स्टील अगर आपको लिखना हो, स्टील किसके बराबर होता है, स्टील इज इक्वल टू वेस्क्यूलर बंडल, वेस्कुलर बंडल में आपका जाइलम एंड प्लस फ्लोएम, ठीक है, जाइलम प्लस फ्लोएम, वेस्कुलर बंडल प्लस पिथ में 2 कंडीशन है, कभी कभी ये प्रेजेंट हो सकता है इफ प्रेजेंट, और एब्सेंट भी हो सकता है, ठीक है, प्रेजेंट और एब्सेंट दोनों हो सकता है, प्लस पेरीसाइकिल। तो कभी कभी पूछ लेता है कि क्या क्या पाया जाता है स्टील में, वेस्कुलर बंडल, पिथ अगर प्रेजेंट है या एब्सेंट है उसका मतलब प्रेजेंट है तो होगा, नहीं होगा तो भी कोई बात नहीं, और पेरीसाइकिल। तो जनरली देखा जाए जाइलम फ्लोएम और पेरीसाइकिल मिलकर क्या बनाते हैं, स्टील सिस्टम बनाते हैं, ठीक है। अब ये टाइप्स ऑफ स्टील की मैं बात करूं तो कुछ 4 टाइप के स्टील में इनको डिवाइड किया गया है, जिनके नाम्स हैं। प्रोटो स्टील यहाँ पे दे भी दिया है कि लाइकोपोडियम में पाया जाता है, साइफोनस स्टील मार्सिलिया में पाया जाता है, मार्सिलिया के राइजोम में, डिक्टियो स्टील टेरिस में पाया जाता है, और यू स्टील इक्विसिटम में पाया जाता है। ये कुछ आपके स्पीसीज हैं, जेनेरा हैं टेरिडोफाइट्स के, ठीक है। अगर मैं बात करूं तो अगेन फिर आपका प्रोटो स्टील भी कई टाइप का होता है, जैसे हैप्लो स्टील, एक्टिनो स्टील, प्लेक्टो स्टील, मिक्स प्रोटो स्टील, पॉली स्टील, अरेंजमेंट के हिसाब से इनके अलग अलग नाम है, अभी आप समझेंगे। फिर साइफोनस स्टील की बात करें तो सिंपल साइफोनस स्टील में एम्फीपोलिक और एक्टोफोलिक, फिर
और उसके बाद सोलेनो स्टील पाया जाता है। साइफोनो एंड सोलेनो दोनों साइफोनो के पार्ट होते हैं, सिंपल साइफोनो और सोलेनो स्टील। सोलेनो स्टील में भी एम्फीबोलिक और एक्टोफोलिक होता है। डिक्टियो स्टील में भी सिंपल डिक्टियो स्टील और पॉलीसाइक्लिक डिक्टियो स्टील पाए जाते हैं और यू स्टील टाइप का पाया जाता है। ठीक है, एक एक करके इनको समझते हैं। प्रोटो स्टील की अगर बात करूं, ठीक है, पहला क्या था? प्रोटो स्टील। प्रोटो स्टील में भी आपके कुछ सब टाइप्स थे, जैसे पहला है हैप्लो स्टील। हैप्लो स्टील का मतलब क्या होता है? ठीक है, हैप्लो स्टील किसको कहते हैं इसको समझने की कोशिश करते हैं। इनमें क्या होता है? अ सॉलिड सिलिंड्रिकल कोर ऑफ जाइलम विथ सराउंडेड लेयर ऑफ फ्लोएम। मतलब यहाँ पे क्या है कि अंदर सॉलिड इस तरीके का सिलिंड्रिकल यहाँ पे आपको देखने को भी मिलेगा, जाइलम है, एक्स जाइलम, और इसको सराउंड किए क्या है? फ्लोएम। इस तरीके का स्टील जिनमें पाया जाता है उनको क्या कहते हैं? हैप्लो स्टील कहते हैं। ठीक है, अब हैप्लो स्टील पाया किसमें किसमें जाता है? ठीक है, तो ये यहाँ पे तो एक नाम दे दिया है साइलोटम, लेकिन और भी नाम आप लिखेंगे, जैसे कि ये किसमें किसमें पाया जाता है? राइनिया में पाया जाता है। इसके एग्जाम्पल से ही क्वेश्चन पूछा जाता है। कुक्सोनिया में पाया जाता है, ठीक है, राइनिया में, कुक्सोनिया में, हॉर्नियो फाइटॉन में पाया जाता है, लाइगोडियम, यहाँ लाइकोपोडियम नहीं, लाइगोडियम में पाया जाता है। ठीक है, और एक जगह और पाया जाता है, दैट इज सिलेजिनेला। एस का मतलब सिलेजिनेला होगा, उसकी एक स्पीसीज कैरूजियाना। ठीक है, कैरूजियाना, यहाँ पे हैप्लो स्टील टाइप का पाया जाता है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं दूसरे टाइप पे, दैट इज एक्टिनो स्टील। एक्टिनो स्टील का मतलब होता है यहाँ पे जाइलम कोर में पाया जाएगा, इस तरीके से जाइलम बीच में पाया जाएगा और स्टार शेप्ड का पाया जाएगा, और रेडिएटिंग आर्म होंगे इसके, और सराउंडेड होगा किसके द्वारा? फ्लोएम के द्वारा। ये रहा जाइलम, स्टार शेप्ड का, रेडिएटिंग आर्म्स हैं और सराउंडेड होता है फ्लोएम के द्वारा। ठीक है, फाउंड इन सम क्लब मॉसेस, जैसे कि लाइकोपोडियम में पाया जाता है, और लाइकोपोडियम की किस स्पीसीज में? लाइकोपोडियम सिरेटम में पाया जाता है। यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है, और ये साइलोटम में भी पाया जाता है, साइलोटम। ठीक हो गया। फिर आ जाएगा आपका प्लेक्टो स्टील। नाम से ही पता चला प्लेक्टो या प्लेट, तो यहाँ पे जो जाइलम होगा वो कैसा होगा? प्लेट लाइक, जैसा कि आप इसमें देख भी पा रहे हैं, प्लेट लाइक जाइलम होगा इस तरीके से, सराउंडेड होगा किसके द्वारा? एक्स फॉर जाइलम, सराउंडेड होगा फ्लोएम के द्वारा। और इनके जो एग्जाम्पल्स हैं उसमें आपका, अब मैं लाइकोपोडियम को एल से लिखूंगी, लाइकोपोडियम, लाइगोडियम और लाइकोपोडियम में डिफरेंस है। हैप्लो स्टील में हमने लाइगोडियम लिखा है, इसके आगे मैं जो पढ़ा रही हूँ वो लाइकोपोडियम है, तो लाइकोपोडियम को एल से लिखेंगे, लाइकोपोडियम क्लेवेटम। ठीक है, लाइकोपोडियम क्लेवेटम में ये स्मॉल सी रहेगा, और लाइकोपोडियम वॉल्यूबाइल में ये पाया जाता है। ठीक है, तो यहीं पे अगर आप पढ़ लेंगे तो आगे आपको, अगर मैं इसको बताने का कोशिश करूं शॉर्ट ट्रिक यहाँ पे, तो कल वॉली प्लेट से आप याद रख सकते हैं। मतलब प्लेक्टो स्टील टाइप का किसमें पाया जाएगा? लाइकोपोडियम क्लेवेटम में और लाइकोपोडियम वॉल्यूटाइल में। ठीक है, फिर आ जाता है आपका मिक्स्ड प्रोटो स्टील। मिक्स्ड प्रोटो स्टील में क्या होता है कि यहाँ पे जाइलम इज फॉर्म ऑफ पैचेस। ठीक है, जाइलम इस तरीके से, मान लो ये फ्लोएम है, जाइलम सराउंडेड है, फ्लोएम इस तरीके से पैचेस के फॉर्म में पाया जाएगा, मिक्स टाइप का पाया जाएगा। बोथ इनमें प्रोटोजाइलम मेटाजाइलम पाए जाएंगे सेंट्रल कोर में, और फ्लोएम के द्वारा सराउंडेड होंगे। कुछ फर्न्स में और हॉर्स टेल में, जैसे कि इक्विसेटम में ये देखा जाता है। ठीक है, और लाइकोपोडियम सरनम में भी ये देखा जाता है, स्मॉल सी रहेगा, स्पीसीज का नाम है। ठीक है, ये हो गया आपके प्रोटो स्टील के नाम। अब हम बात करेंगे साइफोनो स्टील की। सेकंड क्या है? साइफोनो स्टील। साइफोनो स्टील में भी दो तरीके का पाया जाता है, सिंपल साइफोनो स्टील पहला हो गया, और दूसरा हो गया आपका सोलेनो स्टील। ठीक है, सिंपल साइफोनो स्टील की बात की जाए, ये क्या होता है इनमें? दिस टाइप ऑफ स्टील है सेंट्रल पिथ, मतलब इन साइकिल में क्या होगा? बीच में सेंट्रल पिथ पाया जाएगा। ठीक है, पी फॉर पिथ अगर मैं लिख दूं इसको, पैरेनकाइमेटस और स्केलेरनकाइमेटस हो सकते हैं। दैट इज ट्यूब लाइक और साइफनस, ट्यूब लाइक या साइफन लाइक होंगे। अदरवाइज हिज प्रोटो स्टील विथ पिथ द सेंटर और मेडुलेटेड प्रोटो स्टील। ठीक है, और इसके बाहर जाइलम और उसके बाहर फ्लोएम, एक्स फॉर जाइलम और उसके बाहर फ्लोएम। ठीक है, इस तरीके से पाया जाता है। एग्जाम्पल की मैं अगर बात करूं तो सिंपल वाले में देखते हैं। एक्टोफोलिक साइफोनो स्टील अगर मैं बात करूं तो एक्टोफोलिक साइफोनो स्टील में क्या होते हैं?
सेंटर पिथ सराउंडेड बाय कंसेंट्रिक रिंग ऑफ जाइलम फॉलोड बाय फ्लोएम। जो सेंट्रल पिथ होता है वो कंसेंट्रिक, जैसा ऊपर मैंने बनाया उस तरीके का इसमें पाया जाता है। और एग्जाम्पल की बात करूं तो इक्विसिटम, ठीक है, इक्विसिटम और ऑस्मुंडा, दो स्पीसीज इनमें पाई जाती हैं जिनके होते हैं, ठीक है। फिर अगर मैं एम्फीफोलिक फ्लोइक साइफोनोस्टील की बात करूं तो दिस टाइप्स जो साइफोनोस्टील होते हैं, सेंटर इज ऑक्युपाइड बाय पिथ, सेंटर में पिथ पाया जाता है। जाइलम सराउंडेड ऑन बोथ एक्सटर्नल एंड इनर साइड ऑफ रिंग ऑफ फ्लोएम। मतलब अगर मैं बात करूं तो जाइलम जो है ये रहा आपका जाइलम, सॉरी ये रहा आपका जाइलम, ये दोनों साइड से फ्लोएम से सराउंडेड होता है। एक्स फॉर जाइलम, ठीक है, ये दोनों तरफ से फ्लोएम से सराउंडेड होता है। मतलब ये इधर भी इसको फ्लोएम सराउंड करेगा इनर साइड में और आउटर साइड में, मतलब ये भी फ्लोएम और ये भी फ्लोएम। इस तरीके के स्टील को क्या कहते हैं, फ्लोइक। एम्फी का मतलब ये, मतलब जाइलम दोनों तरफ से सराउंडेड है, किससे, फ्लोएम से, ठीक है। एग्जाम्पल की अगर बात की जाए तो ये किस तरीके का, इसमें किस जेनरा में पाया जाता है, जैसे मार्सिलिया, एग्जाम्पल इसके बहुत जरूरी हैं, और एडियंसम, ठीक। इसी का पार्ट है सोलेनोस्टील। सोलेनोस्टील क्या होता है, सॉरी सोलेनोस्टील जो होते हैं साइफोनोस्टील पॉजेज अ लीफ गैप ऑन द पॉइंट, इट मे बी एक्टोफोलिक और एम्फीफोलिक। मतलब इस तरीके से अगर मैं बात करूं लीफ गैप का पाया जाना, ये रहा आपका पिथ, पिथ के बाद अगर ये जाइलम है, ठीक है, जाइलम के बाहर फ्लोएम, और इस तरीके का यहाँ पे क्या पाया जाए, लीफ गैप पाया जाए, दिस इज लीफ गैप, तो इनको क्या कहते हैं, सोलेनोस्टील कहते हैं, ठीक है। ये दो तरीके के हो सकते हैं, एम्फीफ्लोइक सोलेनोस्टील, एक्टोफ्लोइक सोलेनोस्टील। एम्फीफ्लोइक सोलेनोस्टील में क्या होता है, इन दिस टाइप ऑफ स्टील द सेंटर इज ऑक्युपाइड बाय पिथ, सेंटर में पिथ होगा, जाइलम इज सराउंडेड ऑन बोथ साइड बाय रिंग ऑफ फ्लोएम। मतलब जाइलम जो है अंदर भी फ्लोएम, और अगर ये जाइलम है तो अंदर से भी ये फ्लोएम से सराउंडेड और बाहर से भी, ठीक है, सराउंडेड होता है। एडियंसम मार्सिलिया फ्राइजोम में देखा जाता है, ठीक है। एक्टोफोलिक सोलेनोस्टील की बात करें, जाइलम इज सराउंडेड ओनली आउटर साइड बाय फ्लोएम, केवल जाइलम आउटर साइड में सराउंडेड होगा, लीफ गैप प्रेजेंट होगी, ऑस्मुंडा में देखा जाता है, ठीक है। फिर अगर मैं बात करूं आ जाता है थर्ड टाइप का, डिक्टियोस्टील साइफोनोस्टील। डिक्टियोस्टील साइफोनोस्टील की मैं बात करूं तो ये क्या होते हैं, विथ ओवरलैपिंग लीफ गैप्स, इनमें लीफ गैप्स ओवरलैपिंग टाइप के होंगे, ठीक है, एक दूसरे पे ओवरलैप करेंगे। द पोर्शन ऑफ वेस्कुलर टिश्यू विच लाइज इन बिटवीन टू गैप्स इट टर्म एज मेरिस्टील। और इन दोनों के बीच में मान लीजिए दो लीफ गैप हैं, तो उनके बीच में अगर इस तरीके से हैं, दो लीफ गैप हैं, इनके बीच में जो पाया जाएगा उनको क्या कहेंगे, मेरिस्टील कहेंगे, ठीक है, क्या कहते हैं, मेरिस्टील कहते हैं। ये सिंपल हो सकते हैं। डिक्टियोस्टील अरेंज इन रिंग, सिंगल रिंग, डिक्टियोस्टील में सिंगल रिंग हो, या ये पॉलीसाइक्लिक हो सकते हैं जिनमें डिक्टियोस्टील क्या हो, अरेंज इन टू और मोर रिंग्स। एग्जाम्पल के लिए टेरिस ऑफ राइजोम में पाए जाते हैं, ऑफियोग्लासम में, ड्रायोप्टेरिस में ये पाए जाते हैं। लास्ट बट नॉट लिस्ट दैट इज यू स्टील। यू स्टील की मैं बात करूं तो यू स्टील क्या होता है, स्टील ऑफ डाइकॉट स्टेम। वेस्कुलर सिस्टम जो होता है इनका कंसिस्ट ऑफ रिंग ऑफ कोलेटरल कंजॉइंट वेस्कुलर बंडल सिचुएटेड इन द एज ऑफ द पिथ, इन द एज है, एज EDGES, एज ऑफ पिथ, पिथ पे ये पाया जाता है, ठीक है। और ये एग्जाम्पल किसका होता है, स्टील ऑफ डाइकॉट स्टेम। तो इस तरीके से हमने स्टीलर सिस्टम के बारे में पढ़ा विथ एग्जाम्पल। अब हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं हेट्रोस्पोरी के बारे में, ठीक है। हेट्रोस्पोरी को पढ़ने से पहले, ठीक है, आप हेट्रो और होमोस्पोरस होने का एग्जाम्पल लिख लीजिए विथ ट्रिक, कि कौन सा हेट्रोस्पोरस होता है, कौन सा होमोस्पोरस होता है। मतलब होमो का मतलब होता है, होमोस्पोरस का मतलब होता है ओनली वन काइंड ऑफ स्पोर, ओनली वन काइंड ऑफ स्पोर, ठीक, एक टाइप का स्पोर इसमें पाया जाएगा। यहाँ पे एक एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ। अब आपको ऐसे ही याद रखना पड़ेगा एग्जाम्पल के लिए, इसका ई लप्पड़, बोलना यही है, ई लप्पड़, ठीक है, ई लप्पड़, हिंदी लिखना पड़ रहा है, ठीक है, ई लप्पड़। नाम कैसे डिसाइड करेंगे इसका, ई फॉर इक्विसीटम, ई फॉर इक्विसीटम,
L फॉर लाइकोपोडियम, लाइकोपोडियम, P फॉर, एक P फॉर टेरिस, एक P फॉर टेरिडियम, टेरिडियम, ठीक है, और एक P फॉर साइलोटम, और D फॉर क्या हो जाएगा, ड्रायोप्टेरिस, ड्रायोप्टेरिस, ठीक है। तो ई लपड़ से आपको याद रहेगा ई फॉर इक्विसिटम, एल फॉर लाइकोपोडियम, और ट्रिपल पी का मतलब टेरिस, टेरिडियम, साइलोटम, और डी फॉर ड्रायोप्टेरिस। ये कैसे होंगे, होमोस्पोरस टाइप के। हम ई लपड़ से आप याद रखते हैं हे ई लपड़ या हे ई लपड़, जैसे भी आपको याद हो, ठीक है। अब मैं बात करूंगी हेट्रोस्पोरस का। हेट्रोस्पोरी का मतलब क्या होता है, ठीक है। हेट्रोस्पोरी का मतलब होता है, हेट्रो का मतलब ही होता है डिफरेंट, हेट्रोस्पोरस की अगर बात की जाए तो हेट्रो का मतलब ही होता है डिफरेंट, डिफरेंट स्पोर, मतलब दो तरीके के स्पोर आपको देखने को मिलेंगे। एक स्पोर रहेगा माइक्रोस्पोर और दूसरा स्पोर रहेगा आपका मेगास्पोर, मेगास्पोर, ठीक है, मेगास्पोर, दो तरीके के स्पोर। और होमोस्पोरस जो होंगे उनमें मेगा माइक्रो कुछ नहीं होगा, सब एक शेप है और साइज के पाए जाएंगे, ठीक है। अगर मेगा इनकी एग्जाम्पल की बात की जाए, इसके एग्जाम्पल की, तो इसका एग्जाम्पल है मासी, आज, साल, सिलो। मे भी आप सभी जनरल लैंग्वेज से मासी, आज, साल जो ओढ़ा जाता है स्टॉल, सॉल, सिलो, ठीक है। इससे आपको याद हो जाएगा कि मासी से क्या हो जाएगा, मार्सिलिया, याद करने में आसानी होगी। आज से अजोला, साल से, ठीक है, सालवीनिया, सिलो से सिलाजिनेला, 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 ठीक है। और आज, साल, सिलो, ठीक है। और एक इसका और बना है आइसो ईट्स, बच गया है, ठीक है। तो इससे आपको याद हो जाएगा कि हमको क्या, कौन से होमोस्पोरस हैं, कौन से हेट्रोस्पोरस हैं। अब हेट्रोस्पोरी का तो मतलब आपको समझ में आ गया। मोस्ट ऑफ द टेरिडोफाइट क्या होते हैं, सिमिलर काइंड के स्पोर प्रोड्यूस करते हैं, जिनको हम होमोस्पोरस कहते हैं, ठीक है। और इस फेनोमेना को होमोस्पोरी कहते हैं। लेकिन कुछ टेरिडोफाइट ऐसे हैं, जैसा कि आपने पढ़ा अजोला, साल्विनिया, सिलाजिनेला, आइसोइट, मार्सिलिया, ये क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप के स्पोर प्रोड्यूस करते हैं, जिनको कि हम क्या कहते हैं, हेट्रोस्पोरस कहते हैं। और इस कंडीशन को हम हेट्रोस्पोरी कहते हैं, ठीक है। टू टाइप्स के स्पोर देखने को मिलेंगे, माइक्रो और मेगा स्पोर। माइक्रो का नाम ये है छोटा, तो स्मॉल साइज के होंगे, और मेल गैमेटोफाइट पे ये क्या होंगे, बनेंगे, ठीक। कहीं भी माइक्रो की बात आती है ना, तो वहाँ पे मेल का ही बात किया जाता है, मेल का, ठीक है। एक जनरल मैं बात बता रही हूँ। मेगा स्पोर क्या होता है, फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट करता है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू राशिद 1976 ओनली 9 जेनर ऑफ टेरिडोफाइट आर हेट्रोस्पोरस। यहाँ पे नाम भी आपको दे दिया है, सिलाजिनेला, आइसोइट, स्टाइलिट्स, मार्सिलिया, पिलुलेरिया, रेंजेनलीडियम, साल्विनिया, अजोला, AZOLLA, प्लेटिजोमा, जो मैंने आपको बताया जनरली याद करने वाली वही है। ओरिजिन ऑफ हेट्रोस्पोरी क्या है, द ओरिजिन ऑफ हेट्रोस्पोरी कैन बी डिस्कस्ड ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंसेस। और वो एविडेंसेस पैलियो बॉटनी के हिसाब से, फॉसिल्स के हिसाब से, डेवलपमेंट के हिसाब से, और एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ के बारे में बताती हैं। देखा जाए तो वो गैमेटोफाइट है और उसमें स्पोर है। स्पोर दो तरीके के बनेंगे, या तो वो माइक्रोस्पोरेंजियम होंगे या तो वो मेगा। माइक्रो छोटे छोटे आपको दिख रहे होंगे इस तरीके से, और यहाँ पे आपको बड़े बड़े स्पोर्स दिख रहे होंगे, ठीक है। ये आगे जाके मेल गैमेटोफाइट माइक्रोस्पोर बनाएंगे, ये आगे जाके फीमेल गैमेटोफाइट बनाएंगे, ठीक है। स्पोरेंजियम यहाँ आपको देखने को मिलेगा, सेम बात वहीं पे, हाँ सॉरी यहाँ पे भी है माइक्रोस्पोर और मेगा स्पोर। आगे जाके अलग अलग, माइक्रो मेल बनाएगा, मेगा फीमेल बनाएगा। पैलियोबॉटनिकल एविडेंसेस क्या कहते हैं, यहाँ पे ये कहता है कि क्यों हेट्रोस्पोर हुआ, क्यों डिफरेंट टाइप के स्पोर बने। डीजनरेशन ऑफ स्पोर इन फ्यू स्पोरेंजिया, क्या हुआ कि देखा गया कुछ ऐसे स्पोरेंजिया थे जिनमें स्पोर्स डीजनरेट होने लगे, खत्म होने लगे। एज मोर न्यूट्रिशन बिकम अवेलेबल टू लेस नंबर ऑफ स्पोर, ठीक है। न्यूट्रिशन ज़्यादा थी और स्पोर के हो गए लेस नंबर के हो गए, तो सर्वाइविंग स्पोर ग्रो बेटर, हैंस इंक्रीज इन देयर साइज। तो जो बचे हुए स्पोर थे उन्होंने क्या किया, अपनी साइज को, छोटे छोटे थे और न्यूट्रिशन ज़्यादा था और स्पोर कम हो जा रहे थे, तो इन्होंने क्या किया, अपनी साइज को ही बड़ा कर लिया, ठीक है। ये हो गया पैलियोबॉटनिकल एविडेंस।
डेवलपमेंटल स्टडीज़ क्या कहती है कि हेट्रोस्पोरस जो हैं इन टेरिडोफाइट डेवलपमेंट ऑफ माइक्रो एंड मेगास्पोरिजियम फॉलो सेम पैटर्न फॉलो करते हैं। दे हैव आइडेंटिकल ऑर्गेनाइजेशन बट फॉर देयर साइज ये क्या होंगे, अलग अलग होंगे। वाइल मेगास्पोरेंजियम जो होंगे मोस्ट ऑफ द स्पोर मदर सेल डीजेनरेट बट माइक्रोस्पोरेंजियम ओनली ए फ्यू मदर सेल आर डिसऑर्गेनाइज। मेगास्पोर में देखा जाता है कि मोस्टली मदर सेल क्या होंगे, डीजेनरेट हो जाते हैं, इसी वजह से उनको साइज बड़ा करना पड़ा। माइक्रोस्पोरेंजियम में केवल कुछ डिसऑर्गेनाइज होते हैं। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ क्या कहती है, एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ किया गया था सिलेजिनेला पे गोबेल ने किया था 1905 में, मार्सिलिया पे सैटक ने किया था 1910 में। ठीक है, और इन्होंने न्यूट्रिशनल फैक्टर बताया था, हेट्रोस्पोरी होने का कंडीशन जो था वो न्यूट्रिशनल फैक्टर था। इन्होंने देखा कि अंडर कंडीशन ऑफ लो लाइट इंटेंसिटी है द फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी ऑफ सिलेजिनेला वॉज रिटार्डेड। जो फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी थी सिलेजिनेला की वो कम हो गई एंड इट प्रोड्यूस माइक्रोस्पोरेंजिया, और जिसकी वजह से इसमें माइक्रोस्पोरेंजिया बने। ठीक है, बाय सडन लोअरिंग ऑफ द टेम्परेचर, कुछ टेम्परेचर गिरा, द साइज ऑफ माइक्रोस्पोर इन द स्पोरोकार्प ऑफ मार्सिलिया इंक्रीज द 6 टाइम। और जब देखिए दोनों लोगों की स्टडी क्या थी, अलग अलग थी। सिलेजिनेला पे जब गोबेल ने स्टडी की तो उन्होंने देखा कि लो लाइट इंटेंसिटी की वजह से जो स्पोर का साइज था वो सिलेजिनेला में रिटार्ड हो गया, छोटा हो गया। ठीक है, तो वो माइक्रोस्पोर बना लिया। लेकिन यहाँ पे क्या नाम है, जब मार्सिलिया पे उन्होंने सैटक ने 1910 में रिसर्च किया तो उन्होंने देखा कि मार्सिलिया में टेम्परेचर जो है कम होने की वजह से, ये इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं तो एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ बता रही हैं, तो लोअर टेम्परेचर होने की वजह से मार्सिलिया के ने जो है अपने स्पोर्स का साइज 6 टाइम बड़ा कर लिया। ठीक है, तो मेगास्पोर बना। ये बताया गया कि कैसे हेट्रोस्पोरी हुई। बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस क्या, हेट्रोस्पोरी होने का क्या मतलब, क्या ज़रूरत है। तो डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट स्टार्ट्स व्हाइल मेगास्पोर इज स्टिल इनसाइड द मेगास्पोरेंजियम। ठीक है, डेवलपमेंट फीमेल गैमेटोफाइट का स्टार्ट हो जाता है जब मेगास्पोरेंजियम के अंदर ही रहता है। ठीक है, सेम इज अ ट्रू फॉर माइक्रोस्कोप, सेम चीज ट्रू माइक्रोस्पोर के साथ है। दे आल्सो स्टार्ट जर्मिनेटिंग इनटू मेल गैमेटोफाइट, जबकि ये जब माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर ही रहते हैं। फीमेल गैमेटोफाइट डिराइव्स इट्स नरिशमेंट फ्रॉम स्पोरोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट अपना नरिशमेंट स्पोरोफाइट से लेती है। दैट इज फीमेल गैमेटोफाइट डिपेंडेंट ऑन स्पोरोफाइट फॉर नरिशमेंट। डेवलपमेंटल स्टेज में मैंने बोला भी था कि कभी कभी गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट पे डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, अब सीड हैबिटेट्स के बारे में भी टेरिडोफाइट के पूछा जाता है। सीड हैबिटेट्स इन टेरिडोफाइट, तो सीड हैबिटेट कैसा होता है, तो आपने पढ़ा एडॉप्शन ऑफ टेरिडोफाइट के हेट्रोस्पोरी क्या होती है, एंड रिटेंशन एंड जर्मिनेशन ऑफ सिंगल मेगास्पोर विथ मेगास्पोरेंजियम टू फॉर्म फीमेल गैमेटोफाइट लेट द फेनामेना ऑफ सीड हैबिटेट। ये जो हेट्रोस्पोरी का आपने कंडीशन पढ़ा उसमें आपने पढ़ा मेगास्पोरेंजियम जो है फीमेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन कर रहा था, और फिर आगे वही क्या करेगा, सीड हैबिटेट का फॉर्मेशन करेगा। ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है ऑफ द स्पर्मेटोफाइट, ये एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है स्पर्मेटोफाइट होने का, मतलब होने का। अ सीड इज दैट ओव्यूल कंटेन एन एम्ब्रियो डेवलप एज अ रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन। एक सीड जिसका ओव्यूल जो है एम्ब्रियो बनाता है फर्टिलाइजेशन की वजह से। ओरिजिन ऑफ सीड हैबिटेट इज एसोसिएटेड विथ, कैसे सीड हैबिटेट का ओरिजिन हुआ, सीड हैबिटेट आने का जो ओरिजिन है वो हेट्रो, उसका पहला कंडीशन है 2 टाइप्स की हेट्रोस्पोरी, माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर बनना। रिडक्शन इन द नंबर ऑफ मेगास्पोर फाइनली टू 1 पर मेगास्पोरेंजियम, रिडक्शन हुआ नंबर ऑफ मेगास्पोर का। ठीक है, इसकी वजह से रिटेंशन एंड जर्मिनेशन ऑफ मेगास्पोर एंड फर्टिलाइजेशन ऑफ एग, रिटेंशन और जर्मिनेशन मेगास्पोर का होना जिसकी वजह से क्या होगा, सीड हैबिटेट आगे आएगा। कंटिन्यूड डेवलपमेंट ऑफ फर्टिलाइज्ड एग इनटू एम्ब्रियो व्हाइल स्टिल इन सिटू, मेगास्पोरेंजियम के अंदर रहते हुए भी मेगास्पोर बनता है और माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर रहते हुए माइक्रोस्पोर डेवलप करता है, ये भी सीड हैबिटेट को प्रमोट करता है। सिग्निफिकेंस क्या है सीड हैबिट का, सील्ड द एम्ब्रियो फ्रॉम अनफेवरेबल इन्वायरमेंटल सर्कमस्टांसेस। मान लीजिए बहुत ज़्यादा पानी हो गया, बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई, तो इस तरीके से सीड के ऊपर एक सील्ड बन जाएगा जो इसको बचाने का काम करेगा, सीड हैबिटेट होने का। गिव फूड, इसको फूड प्रोवाइड करता है। पेरेंटल अटेंशन, मतलब एक तरीके से कह सकते हैं पेरेंटल केयर करता है उसको ग्रो करने में, जब तक ग्रो ना हो जाए तब तक उसका पेरेंटिंग रहता है। पॉसिबिलिटी ऑफ हाइबरनेशन में चला जाता है कि जब हमारे, देखिए क्या होते हैं हाइबरनेशन में, आपके जो फ्रॉक्स होते हैं वो भी चले जाते हैं, कुछ दिन बाद आप उनको देखते हैं तो वो पीले दिखते हैं। ठीक है, तो वो जो जाते हैं, क्यों जाते हैं, क्योंकि वो अपने बॉडी के अंदर फूड स्टोर कर लेते हैं और उसी का यूज़ करते हैं। तो ये भी क्या करता है, हाइबरनेशन में चला जाता है अगर कंडीशन उनके हिसाब से नहीं है। एफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इसका यूज़ होता है। ठीक है,
इस तरीके से हमने जाना कुछ चीज़ों के बारे में इसके, ठीक है, जैसे कि सीड हैबिटेट क्या है, ट्रस्पोरी क्या है, और फिर आपके जितनी भी चीज़ें, स्टीलर इवोल्यूशन क्या है, राइनिया लैंड, फर्स्ट लैंड प्लांट, इन सब के बारे में थोड़ा सा हम क्वेश्चन देख लेते हैं। आ गए क्वेश्चन की बात करें, राइनिया इज अ विच टाइप ऑफ फाइसिल। तो अभी मैंने ऊपर बताया था पेट्रिफिकेशन, पूरे के पूरे अगर मान लीजिए ये राइनिया का प्लांट है तो इसको क्या कर लिया जाता है, प्रिजर्व कर लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इससे पूछा है कि बाय विच रीजन द नेम ऑफ राइनिया मेजर हैज बीन चेंज एग्लैनोफाइटॉन, ठीक है, एग्लैनोफाइटॉन क्यों चेंज कर दिया गया था राइनिया मेजर का नाम, तो इनमें क्या था, ट्रैकीड्स नहीं पाए जा रहे थे, एब्सेंस ऑफ ट्रैकीड। बाद में देखा गया कि ट्रैकीड्स ही नहीं पाया जा रहा, मतलब जो आपके जाइलम एंड फ्लोएम हो वो नहीं पाए जा रहे, ठीक है। क्वेश्चंस जैसे सीड हैबिटेट ओरिजिनेटेड इन, सीड हैबिटेट का ओरिजिन किसमें हुआ था, टेरिडोफाइट का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ऑल द स्पोर्स आर द सेम साइज सेम प्लांट तो क्या होगी, होमो, ठीक है। स्पोर्स ऑफ टेरिडोफाइट्स क्या होते हैं, डिप्लॉयड टाइप के होते हैं, ठीक है, सॉरी स्पोर क्या होते हैं, हैप्लॉयड टाइप के होते हैं, गलती से निकल गया। टीलोम थियरी किसने दी थी, जीमरमैन ने, ठीक है, जीमरमैन ने दी थी यहाँ पे। और इस तरीके से कुछ क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं, ठीक।